ये आरोप लगा रहा है कि कर्नाटक की तरफ से कावेरी का पानी जो है बहुत ही डिस्ट्रेस मैनर में छोड़ा जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, मेरा सीधे तौर पर कहना है कि इस पर संसद में भी कई दफा बात हुई है। ये बहुत ही अति संवेदनशील मामला है। पानी सरहद नहीं जानती है, लेकिन दोनों राज्य की अपनी अपनी आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इसमें एक ऐसी मैकेनिज्म विकसित किया जाए जिसमें जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसमें कैसे संजीदगी के साथ लोगों के बीच में, दोनों राज्यों के बीच में बंटवारा हो। बड़ी संजीदगी की जरूरत है। नहीं तो क्या होता है कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग में असल मुद्दे गौन हो जाते हैं, लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। दोनों जगह को पानी की जरूरत है। कोई निरपेक्ष बॉडी, निष्पक्ष बॉडी इसमें इंटरवीन करे। सर, लोकसभा के चुनाव होने में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान है। उन्होंने कहा है कि अगला जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ना तो अपने बैनर लगाएंगे, ना ही पोस्टर लगाएंगे, ना ही अपने वोटर्स के लिए टी ऑफर करेंगे कि आइए चाय पीजिए। उनका ये कहना है कि जिनको वोट देना है वो वोट देगा, जिसको नहीं देना है नहीं देगा। उनका ये भी कहना है कि ना तो मैंने कभी घूस लिया, ना ही किसी को अलाउ करूंगा कि वो मेरे नाम पर घूस ले। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं, जो नितिन गडकरी साहब अपने क्षेत्र के लिए बोल रहे हैं, भाजपा के लिए वो नजीर होनी चाहिए। पूरी भाजपा करे। क्यों करोड़ों का मंच प्रधानमंत्री के लिए बने? क्यों करोड़ों खर्च हो? कितना बड़ा फासला है विपक्ष के दलों में और भाजपा में। आप देख लीजिए, फंडिंग का पैटर्न देख लीजिए। तो जाहिर है कि उनकी बात भाजपा शीर्ष नेतृत्व के कानों तक पहुंचे और वो भी इसी प्रकार सादगी से परिपूर्ण चुनाव के लिए तैयार हो तो मजा आएगा। सर, एक मुद्दा की सरकार जब आई है तब नहीं, तृणमूल की कांग्रेस के पहले भी जो हिंसा का दौर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नेता मीनाक्षी लेखी, उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी ने बंगाल की जो धरती थी, माँ माटी और मानुष, जो कि बहुत पवित्र धरती थी, उसको उन्होंने बम, बुलेट और इनजस्टिस में तब्दील कर दिया है। ये अत्यंत अतिरेक की भाषा है। मणिपुर पे नहीं बोल रही। जल रहा है मेरा मणिपुर, इस देश का हिस्सा। नागरिक परेशान है, प्रतिदिन मौत हो रही है। बीजेपी के अपने लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, वहां बम बुलेट नहीं दिख रहा है मीनाक्षी लेखी। वहां भी देखना चाहिए ना आपको। आप तो देश की विदेश मंत्री भी। तो जाहिर तौर पर बंगाल को लेकर के आप चाहते हैं कि डेमोनाइज करें टीएमसी को और बंगाल की धरती को। मणिपुर संभाल लीजिए, बंगाल संभाल रहा है। सर, जो सुखपाल सिंह लाइन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ये एक अलग पैटर्न है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, जो एक मोहब्बत की दुकान है जो कि नफरत की दुकान में तब्दील हुई है। ये इन दोनों पार्टियों की नहीं, दुकान तो मोहब्बत की ही है। नफरत की दुकान तो उनको मुबारक जो नफरत का व्यापार करते हैं, नफरत की फसल लगाते हैं। हम तो सीधे तौर पर कहते हैं कि इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि वेंडेटा पॉलिटिक्स से ना पॉलिटिक्स का कैरेक्टर खराब होता है। अब मोदी जी, अमित शाह जी ने शुरू किया, कई राज्यों ने ये सीख लिया। मैं समझता हूं कि इस सीख से बचना चाहिए, तभी राजनीति बेहतर होगी। सर, जो एक देश और एक, उस पैनल के अध्यक्ष ने जो बात कही है कि अभी इसमें और भी समय लेने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें अभी उस पर गौर करना है, क्या कहना है सर आप? देखिए, ये एक जुमला की तरफ फेंका गया। मैं बार बार कहता हूं कि 67 से पूर्व तो एक देश एक चुनाव ही होता था। फिर क्यों हुआ? कहीं सरकार अस्थिर हो गई, कहीं मैंडेट साफ नहीं मिला। क्या गारंटी है कि एक देश एक चुनाव होगा? तो आप क्या हासिल कर लेंगे? मान लीजिए कहीं कोई मैंडेट नहीं आया, क्या करेंगे? 4 साल उसको राष्ट्रपति शासन में रखेंगे, सीधे अपने नियंत्रण में। ये कौन सा एक देश एक चुनाव है? मैं समझता हूं ये संघीय व्यवस्था के चरित्र के खिलाफ है और लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। सर, लॉ कमीशन ने बदलाव करने के पक्ष में नहीं है, तो लॉ कमीशन क्या कहना है सर आपका? देखिए, पॉक्सो एक्ट में को लेकर के लॉ कमीशन की जो चिंता है ना, उस पर सदन में भी एक बार बहस होनी चाहिए। कई सारे मसले हैं उस पर, और उस पर चर्चा के बगैर मैं समझता हूँ सिर्फ लॉ कमीशन के लिमिटेड ऑडियंस को ना ला करके वहां पर चर्चा हो और विशद हो। सर, महिला आरक्षण बिल उसे है, लेकिन पी चिदम्बरम साहब का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तो बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि कब से। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, कोई बिल जब एक्ट बनता है महामहिम के हस्ताक्षर के बाद, तो उसमें रहता है विथ इफेक्ट फ्रॉम। विथ इफेक्ट फ्रॉम, इसमें क्या लिखेंगे? विथ इफेक्ट फ्रॉम 24 ना 29 दिखता नहीं है, 34 अच्छा कर पाएंगे, 39। मैं समझता हूं ये एक ऐसी विडंबना है, ऐसी विसंगति है जिससे बचा जा सकता था। ठोक ठठा करके
एक ऐसा बिल लाना था जिसमें उस व्यापक बहुजन आबादी को जिसको आपने खारिज किया उसका भी इंक्लूजन होता और 24 के लिए कर देते। वो संभव था, आपने वो रास्ता नहीं अख्तियार किया। सर एक आखिरी सवाल है, के लिए घूस लिया जाता है, तमिल एक्टर ने लगाए थे आरोप। आईएनबी मिनिस्ट्री ने एक इंक्वायरी कमेटी गठित की है, लेकिन जो ये आरोप है इसके पहलुओं को अगर देखें तो कई सारे फिल्मकारों के बयान भी आए हैं कि ऐसा होता रहा है। कि आपका क्या मानना है? मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं कि जहां कहीं एक ऐसी संस्था जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उस पर अगर आरोप निराधार भी हो, तब भी संज्ञान लेकर के अनुसंधान होना चाहिए, क्योंकि ये आपके अंदर चिंता उत्पन्न करता है कि क्या फिल्मों को ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट मनी के लेन देन के बेसिस पे होता। अगर ये है तो एक ऐसी संस्था जिसने न जाने कितने अच्छे कार्य किए हैं उसको धूमिल हो जाएगी वो। सर एक आखिरी सवाल है सर, ये एक बार फिर स्कॉटलैंड ग्लासगो में एक गुरुद्वारे में इंडियन हाई कमिश्नर को जाने से रोका गया। वहां पर वो गुरुद्वारे की कमेटी के साथ मीटिंग करने जा रहे थे, लेकिन कुछ सिख संगठनों के द्वारा उनको रोका गया और साफ तौर पे कहा गया कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम आपका कभी भी वेलकम नहीं करेंगे। ये इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां की सरकार को फौरन इसका संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी जगह की धरती का इस्तेमाल अगर इस तरह की कार्यशैली के लिए तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं होगा हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के लोगों